हमजा की अम्मी अपने कमरे में जाती है तो वो वहाँ देखती है कि उसकी साड़ी पड़ी होती है जो सना ने इस्त्री की होती है वो जली होती है। फिर वो कमरे से बाहर आती है, गुस्से से सना को बुलाती है। तभी सना जाती है और हमजा की अम्मी कहती है तुमने क्या किया। और सना कहती है मैंने क्या किया। वो कहती है तुमने मेरी साड़ी क्यों जली थी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी साड़ी इस्त्री करो। हमजा की अम्मी कहती है तुम लोग को साड़ी इस्त्री करने कहाँ आती होगी, तुम लोगों ने कभी पहनी नहीं। और सना कहती है कि आप चुप कर जाएं। सत्या आप चुप कर दें, मैंने आपकी साड़ी इस्त्री के ऊपर से आप में से बदतमीजी कर रही हैं। सना कहती है आप जैसी औरतों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिनकी एक टांग कब्र में हो। सना कहती है आपको तब तक मर ही जाना चाहिए था, पता नहीं आप क्यों जिंदा है। हमजा की अम्मी कहती है तुम तो पागल हो गई, तुम्हें पागल खाने लेके जाना चाहिए। मैं अभी हमजा से बात करती हूँ। और सना कहती है आप बकवास मत करें। तभी वहाँ से हमजा आ जाता है। हमजा कहते तुम्हें किसने हक दिया मेरी अम्मी के साथ ऐसे बात करो। सना कहती है तुम तो चुप कर जाओ, तुम जैसे मुझे बहुत इज्जत देते हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, उसके बावजूद भी तुम मुझसे इतनी बदतमीजी करते हो। और कहती है जिससे तुम्हें बुरा लगा, मैं तुम्हारी अम्मी की बेइज्जती की, इस तरह मुझे भी बुरा लगता है जब तुम कहते हो कि मैं रानी से मोहब्बत करता हूँ उसे साथ। हमजा कहते हैं तुम चुप कर जाओ, तुम भूलो मत तुम मेरी बीवी हो, तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। सना कहती है मैं तो नहीं भूली, तुम्हें तो याद होगा मैं तुम्हारी बीवी हूँ, उसके बावजूद भी तुम मुझसे इतनी बदतमीजी करते हो। हमजा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, इससे मैं पागल खाने में लेके जाना चाहिए। सना कहती है मैं पागल नहीं हूँ, पागल आप सब हैं। सना कहती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी, ये कह के वो वहाँ से चले जाती है। रानी अपनी अम्मी कहती है आप क्यों दानिश के नाम अपनी प्रॉपर्टी कर। रानी की अम्मी कहती है कि मैं उसके नाम प्रॉपर्टी कर दूंगी तो वो हमें छोड़ देगा। रानी कहती है मुझे दानिश के बारे में बहुत अच्छे से पता है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो आपसे साइन भी करवा लेगा, मुझे छोड़ेगा भी नहीं। रानी की अम्मी कहती है इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अगर मैं साइन ना भी करना चाहूँ तो मुझसे करवाएगा। तभी वहाँ से मैं आवाज़ आती है, कहती है कि मैं अपनी प्यारी बहन के लिए खीर बना के लाई हूँ। रानी की अम्मी कहती है मैंने अभी खीर नहीं खानी, तुम रख दो। रानी कहती है पहले आप खीर खाए बाद में मेरी अम्मी खाएगी। नवाब कहते हैं मुझे पता चल गया, तुम्हें लग रहा है कि मैंने खीर में जहर डाला है। रानी कहती है आपने सही समझा, लेकिन आप ये समझ लें कि आप जितनी भी कोशिश कर ले मैं अपनी अम्मी को आपके साथ नहीं जाने दूँगी। और नवाब कहती है तुम्हारी अम्मी तो हमारे साथ जाएगी, तुम देखती रह जाओगी। तो फिर नवाब रानी की अम्मी को ज़बरदस्ती खीर खिला रही होती है। रानी कहती है पहले आप खाएं। नवाब वो खीर खा लेती है और कहती है देखो मैंने खीर खाने से कुछ नहीं बुलाया। रानी बेटा तुम मुझ पर ऐसे शक करी, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी कि वो वहाँ से चली जाती है। हमजा की अम्मी अबू सना को अपने पास बुलाती है और हमजा की अम्मी कहती है कि ये देखो ये मुझसे इतनी बदतमीजी करती है। सना हमजा को देख के हमजा की अम्मी से माफ़ी मांग रही थी, कहती है आंटी मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता था कि आपकी साड़ी जल जाए। सना कहती है आंटी मुझे पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे कुछ भी याद नहीं कि आपकी साड़ी किस तरह जली। हमजा की अम्मी कहती है झूठ बोल रही है, मुझे पता है सना तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, ये सब नाटक है। और कहते हैं कि ये माफ़ी का ड्रामा मेरे सामने ना करो, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला नहीं हूँ, तुमने पहले मुझ पर कातिलाना हमला किया फिर मेरे साथ बदतमीजी की। सना कहती है आंटी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दे। तभी हमजा कपूर कहता है कि सना बेटे मेरी बात का माइंड मत करना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो, कल तुम्हारे घर वाले आएंगे और तुम्हें तुम्हारे साथ ले जाएंगे। सना कहती है कल आप ऐसी बातें ना करें, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। आपको पता है कि मैं यहाँ से चलेगी तो मैं मर जाऊँगी, आपको पता है ना मैं हमजा से कितनी मोहब्बत करती हूँ, अगर हमजा मुझे छोड़ देगा तो मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगी। और कहते हैं वैसे भी मेरे घर वाले मुझे अपनी बेटी नहीं मानते, जब से हमजा मुझे भगा के लेके आया। हमजा कहता है मैं तुम्हें कब भगा के लेके आया, तुम झूठ बोल रही हो सना। और कहता है पहले तुम ही मर रही थी मेरे साथ शादी करने के लिए, जब मैंने शादी कर ली तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही। हमजा कबूल कहते हैं बेटे ऐसी कोई बात नहीं है, कल तुम्हारे घर वाले आएंगे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। सना कहती है अंकल मैं कहीं नहीं जाना चाहती, आप प्लीज़ मुझे यहीं रखें। तभी हमजा कबूल कहता है कि ये तो कल तुम्हारे घर वालों से मिलकर ही डिसाइड करेंगे कि तुम्हें यहाँ रहना है कि नहीं। हमजा की अम्मी कहती है इसको घर भेजने की क्या ज़रूरत है, ये पागल है, इसको पागल खाने में भेजने की ज़रूरत है। तभी हमजा कपूर कहते हैं मैंने कहा है ना जब इसके घर वाले आएंगे तो डिसाइड हो जाएगा कि इसने कहा ना कहा नहीं। तभी रानी अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी मैंने आपको कहा है ना कि आप दानिश के साथ ना जाएं, उस प्रॉपर्टी पे साइन ना करें, आपको पता है ना वो बहुत मतलबी आपसे साइन भी करवा लेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। रानी की अम्मी कहती है इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। रानी कहती है ना मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। रानी की अम्मी कहती बेटा तुम कैसे निकलोगे। तभी रानी कहती है कि आपने दानिश की बात सुनी थी, वो कह रहा था कि सारी रात आज हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला रहेगा। और रानी की अम्मी कहती तुम कितनी भोली हो ना बेटा। वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हमारे कमरे का दरवाज़ा खोल के सुकून की नींद सो रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे कमरे के बाहर ही खड़ा होगा, तुम देख। रानी कहती है ऐसा नहीं होगा, आज रात हम यहाँ से निकल के रहेंगे। और कहती है कि आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। रानी कहती है हमारा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे, मैं खुद ही अपनी मदद करनी होगी, खुद ही यहाँ से निकलना होगा।